Hello students, my name is Akhand Pratap Singh, Assistant Professor in Department of Civil Engineering in श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास्टर प्लानिंग के बारे में। मास्टर प्लानिंग क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ मास्टर प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, नेसेसिटी ऑफ मास्टर प्लान, मास्टर प्लान की हमको क्या ज़रूरत पड़ी है, डाटा टू बी कलेक्टेड, मास्टर प्लान करने के लिए हमको कौन कौन सा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, कौन कौन से फीचर्स होंगे हमारे मास्टर प्लान के, मास्टर प्लान फॉर मिलिट्री टाउन, स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान, मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड देन वी डिस्कस अबाउट कंक्लूजन। So first is introduction. Master plan or development plan may be defined as a general plan for the future layout of a city. मास्टर प्लान और डेवलपमेंट प्लान में भी इसको डिफाइन किया गया है। ये अपना क्या है, फ्यूचर लेआउट होता है फॉर ए सिटी शोइंग बोथ द एग्जिस्टिंग एंड पर्पस्ड रोड, स्ट्रीट्स, ओपन स्पेस, पब्लिक बिल्डिंग एक्सेट्रा, जिसमें हम शो करते हैं रोड, स्ट्रीट्स, ओपन स्पेसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ए मास्टर प्लान इज प्रिपेयर्ड आइदर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एन ओल्ड सिटी, मास्टर प्लान को प्रिपेयर किया जाता है ओल्ड सिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और फॉर ए न्यू टाउन टू बी डेवलप्ड ऑन ए वर्जिन सॉइल, या फिर न्यू टाउन को डेवलप करने के लिए। The concept of master planning was taken up to provide an instrument for preparing a framework incorporating various town improvement schemes and programs also. A well-conceived master plan also takes care of meaningful planning. जो भी आपका एक well-conceived master plan होगा वो take care रखेगा आपका meaningful planning and development of surrounding area, इन सभी चीज़ों का वो ध्यान रखेगा। Next we discuss about object of master plan. It aims at intelligent and economic spending of the public funds for achieving welfare of the inhabitants in respect of amenity, convenience and health. It arranges the pattern of a town in such a way so as to satisfy the present requirements without introduction of future improvement by the coming generation. ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा कि सेटिस्फाइड द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, जो भी हमारे प्रेजेंट में रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई करेगा विदाउट एनी इंट्रोडक्शन ऑफ एनी फ्यूचर इम्प्रूवमेंट बाय द कमिंग जनरेशंस। इट हेल्प्स इन रिस्ट्रिक्टिंग द अनप्लान्ड ग्रोथ, ये अनप्लान्ड ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। इट प्लेस वेरियस फंक्शन विच ए टाउन हैज़ टू परफॉर्म इन फिजिकल रिलेशनशिप ईच अदर सो एज टू अवॉइड द चांसेस ऑफ म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। जो ये क्या है, जो भी चांसेस हैं म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट के उनको अवॉइड करेगा। इट सर्व एज ए गाइड टू द प्लानिंग बॉडी फॉर मेक एनी रिकमेंडेशन फॉर पब्लिक इम्प्रूवमेंट। नेसेसिटी ऑफ मास्टर प्लान, मास्टर प्लान की हमको क्या ज़रूरत है, टू डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ टाउन इन एन अनप्लान्ड एंड अनसाइंटिफिक वे। ये क्या है, ग्रोथ ऑफ टाउन इन अनप्लान्ड एंड साइंटिफिक, टू गिव ए पर्सपेक्टिव पिक्चर ऑफ ए फुली प्लान्ड डेवलप्ड टाउन, टू लिमिट ए सर्टेन एक्सटेंड द अनप्रेसिडेंटेड फ्लो ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू द अर्बन एरिया। क्या क्या हमको डाटा कलेक्ट करना रहेगा, डिटेल ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ द एयरपोर्ट्स, एनवायरनमेंट ऑफ द साइट, जनरल कंडीशन ऑफ साइट, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अथॉरिटी, लैंड वैल्यूज एंड लैंड यूज पैटर्न, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलवे स्टेशन ऑल्सो और डाटा आर कलेक्टेड, फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोकेशन ऑफ वाटर सप्लाई यूनिट्स, इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम डेटा कलेक्ट करते समय ध्यान रखेंगे। डिस्पोजल प्लांट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, गैस वर्क, पावर हाउसेस, इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे डेटा कलेक्ट करते टाइम। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मास्टर प्लान, मास्टर प्लान के क्या क्या हमारे फीचर्स होने चाहिए। मास्टर प्लान सर्व एज एन आउटलाइन फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ टाउन। इट प्रिपरेशन डिमांड हाई स्किल, इसके प्रिपरेशन के लिए हाई डिमांड, हाई स्किल, ट्रेनिंग, इमेजिनेशन एंड एक्सपीरियंस ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन हु फ्रेम्स इट। जो भी पर्सन इस चीज़ को फ्रेम करेगा उसके पास इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। इट हैज़ टू फुलफिल दिस थ्री फंडामेंटल रिक्वायर्स, एमेनिटी, कन्वीनियंस एंड हेल्प, है ना। At times it may happen that the proposal for satisfying one of the requirements may come into conflict with those of other requirements. Next is future of master continue. It then becomes for town planner to proceed further on trial and error basis and ultimately to arrive at a reasonable solution by making adjustment and compromises between the conflicting situations. The features to be included in master planning are listed below. जो भी फीचर्स हमारे लिस्टेड रहेंगे मास्टर प्लानिंग में उसको नीचे दिया गया। कन्वीनियंस एंड चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट,
good sanitation and water supply, open air spaces, population density control, proper situation for place of worship, education and recreation, width of roads, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। मास्टर प्लान फॉर मिलिट्री टाउन, द मास्टर प्लान ऑफ ए न्यू मिलिट्री टाउन्स टेक्स इनटू consideration the changed social environment, new equipment, technological advancement and the training requirements of the armed forces. It aims to evolve self-contained military towns to satisfy the aspiration of troops and their families so that they can live in perfect harmony and remain fit to face any enemy challenges. Stages of preparation of master plans. There are various stages are follow: collection of data and relevant information from the civic survey and other sources, preparation of a draft of master plan and notifying the same for comments, suggestions and discussion from experts and publics, कंसिडरेशन ऑफ व्यू रिसीव फ्रॉम एक्सपर्ट एंड द पब्लिक, जो भी व्यूज़ हमको रिसीव्ड हुए हैं एक्सपर्ट से और पब्लिक से उनको कंसिडर करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ द रिवाइज्ड मास्टर प्लान अकॉर्डिंग द गुड्स एस्पेक्ट्स ऑफ कमेंट रिसीव फ्रॉम एक्सपर्ट एंड पब्लिक ऑल्सो। रिवाइज्ड मास्टर प्लान भी हम कंसिडर करेंगे जो भी हमको व्यू मिलेंगे एक्सपर्ट से और पब्लिक से। डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस इन विच द डेवलपमेंट प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड। Method of execution. The execution of the development plan is carried out by the corporation authorities. Every new public improvement proposed should fit in master plan. जो भी हमारे new public improvement proposed होगा वो हमारे master plan में fit होना चाहिए। The first thing to be determined is the layout of road system. सबसे पहले हम जो determine करेंगे वो layout of the road system. Once it is final, जब ये finalize हो जाएगा, the regulation may be made for preventing any building to the built which will upset the street pattern. The improvement work in a master plan can be carried out without affecting the continuity of the project and the progress from part to be whole becomes natural and satisfactory. It thus becomes easy to divide the proposals of development plan in various stages and the stages that thus prepared can be arranged in order of preference in execution of the master plans. Conclusion. क्या conclusion है हमारा? Master plan is nothing more than a skeleton prepared on various assumptions and approximation if properly prepared. It ensures that the development and growth of the various part of town will be harmony and proper proportions. Thank you. The end.